हम अंडरस्टैंड करते हैं RAPD क्या होता है। तो RAPD की फुल फॉर्म होती है रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA। इस टर्म का क्या मीनिंग होता है अभी आप वो अंडरस्टैंड करेंगे। RAPD एक मार्कर होता है और मार्कर्स की स्टडी हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। जैसे अगर हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं या किसी एलीलिक वेरिएशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, जीनोम मैपिंग करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम मार्कर स्टडी करते हैं। तो किस तरह से हम RAPD को परफॉर्म करते हैं या RAPD मार्कर्स की स्टडी करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो RAPD को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें, सपोज यहाँ पर ये 2 इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इन दोनों इंडिविजुअल्स के DNA को हम आइसोलेट करते हैं। DNA आइसोलेट करने के बाद यहाँ पर ये DNA आइसोलेट किया। DNA आइसोलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हम उस पर PCR रन करते हैं। PCR रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है PCR रिएक्शन मिक्सचर की, वो सभी हम लेते हैं। टेम्पलेट DNA, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, बफर सॉल्यूशन, DNTPs, कोफैक्टर्स एंड प्राइमर्स, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। तो ये सब चीज़ें हम रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अपेन ड्रॉफ ट्यूब में रखते हैं और PCR रन करते हैं। तो यहाँ पर जब हम PCR रन करते हैं तो PCR में जो हमने प्राइमर्स यूज़ किए, नॉर्मली क्या होता है, ये प्राइमर इस DNA की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। मतलब हमें DNA की सीक्वेंस नोन होती है, पता होती है कि क्या है इस DNA का सीक्वेंस, देन उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर्स यूज़ करते हैं। लेकिन RAPD के केस में क्या होता है, हमें यहाँ DNA की सीक्वेंस नोन नहीं होती, हमें नहीं मालूम है कि इस DNA की क्या सीक्वेंस है। लेकिन हमने जो प्राइमर्स यूज़ किए होते हैं ये रैंडम प्राइमर्स होते हैं। अगर प्राइमर की लेंथ ज़्यादा होती है, लगभग 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग अगर कोई प्राइमर है, लंबा प्राइमर है, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिसिटी शो करता है। मतलब वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ही जाकर बाइंड करेगा। अगर प्राइमर की लेंथ छोटी है, जैसे 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग कोई प्राइमर है, तो वो रैंडमली कहीं भी जाकर बाइंड कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन DNA इतना बड़ा है कि उस प्राइमर को अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो जैसे जैसे प्राइमर की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे ये बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे प्राइमर की लेंथ कम होगी, प्राइमर कहीं भी जाकर बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर हम रैंडम प्राइमर्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट लेंथ के प्राइमर्स यूज़ करते हैं, वो कहीं भी जाकर इस इंडिविजुअल्स में बाइंड कर सकते हैं। अब सपोज इस इंडिविजुअल के जीनोम में ये प्राइमर यहाँ बाइंड हुए, एक यहाँ ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स बाइंड हुए, और इंडिविजुअल 2 के जीनोम में प्राइमर्स यहाँ और यहाँ पर बाइंड हुए। तो जब PCR रन होगा तो जहाँ जहाँ प्राइमर बाइंड हुए हैं सिर्फ वही पार्ट एम्पलीफाई होगा। तो ये वाला पार्ट एम्पलीफाई हुआ, ये वाला पार्ट एम्पलीफाई हुआ, इस इंडिविजुअल में ये वाला पार्ट एम्पलीफाई हुआ, या फिर हो सकता है कहीं और कोई और एरिया एम्पलीफाई हुआ हो। तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स इन दोनों इंडिविजुअल्स में एम्पलीफाई हुए। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करते हैं। जब हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट वेल में हम एक इंडिविजुअल के जीनोम को लोड करते हैं, सेकेंड वेल में हम दूसरे इंडिविजुअल के जीनोम को लोड करते हैं। क्योंकि इन दोनों के जीनोम की लेंथ में वेरिएशंस हैं, ये लेंथ अलग अलग तरह की हो सकती है, तो ये हम यहाँ पर अलग अलग तरह के बैंडिंग पैटर्न को पा सकते हैं। तो इस बैंडिंग पैटर्न के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये अलग इंडिविजुअल है और ये अलग इंडिविजुअल है। तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। RFLP एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है। RFLP में हमें अच्छा खासा एक DNA अमाउंट चाहिए, उसमें हम PCR नहीं रन कर सकते हैं। RFLP में अगर आपको ध्यान हो तो हम साउदर्न ब्लॉटिंग जब परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराते हैं। तो RFLP एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड हो जाता है। RAPD PCR बेस्ड मेथड हो जाता है। इस टेक्निक में हमने PCR यूज़ किया। RAPD फास्ट होता है, लगभग 3 से 4 से 5 घंटे में ये प्रोसेस हो जाती है। RFLP टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। नो सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें मालूम नहीं था कि इस DNA की क्या सीक्वेंस है। रैंडमली हमने प्राइमर्स ऐड किए और वो प्राइमर्स बाइंड भी हो जाते हैं, बाइंड भी होते हैं, हो सकता है ना भी हो सकता है हमें कुछ भी ना मिले इस जेल में, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्राइमर की लेंथ हम इस तरह से रखते हैं, छोटी रखते हैं कि वो बाइंड हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये बाइंडिंग वेरी कर रही है। तो इसमें लेकिन मतलब हमने क्या कहा कि सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइमर्स जो हमने लिए वो रैंडमली ऐसे ही लिए। स्मॉल अमाउंट नीडेड, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है सैंपल का,
क्योंकि ऑलरेडी हम पीसीआर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बहुत कम अमाउंट है सैंपल का तो पीसीआर उसको एम्पलीफाई कर ही देगा। तो यहाँ पर कम अमाउंट में भी हम आरएपीडी परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि आरएफएलपी में ऐसा नहीं था। आरएफएलपी में हमें ठीक ठाक अमाउंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पीसीआर हम यूज़ नहीं करते। अगर अमाउंट मतलब डीएनए सैंपल ही कम है तो आरएफएलपी हम नहीं परफॉर्म कर पाते। तो आरएफएलपी में अमाउंट चाहिए हमें, आरएपीडी में बहुत कम अमाउंट भी है तो भी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम पीसीआर यूज़ कर रहे हैं। इसकी लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। अगर हम सेम डेटा को बार बार रिप्रोड्यूस करना चाहें तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट सेम डेटा हमें मिले। और ये डोमिनेंट मार्कर होता है, आरएपीडी डोमिनेंट मार्कर होता है। एलीलिक वेरिएशन अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं या पैटर्निटी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो हम आरएपीडी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट मार्कर होता है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि यहाँ पर हम एलीलिक वेरिएशन को स्टडी नहीं कर सकते हैं, अगर हम किसी इंडिविजुअल में कुछ एलीलिक वेरिएशन स्टडी करना चाह रहे हैं वो हम आरएपीडी से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आरएपीडी से स्कार मार्कर्स डेवलप किए जाते हैं। आरएपीडी से स्कार मार्कर डेवलप करने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज ये वो इंडिविजुअल है जिसकी हम एलीलिक वेरिएशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम इस जेल से इस इंडिविजुअल के डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं, देन उसको हम क्लोन कर लेते हैं। यहाँ पर ये वो डीएनए फ्रेगमेंट है जो हमने जेल से आइसोलेट किया एंड देन इसको क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद हम इसको प्रॉपरली अच्छे से सीक्वेंस करते हैं, मतलब अब इस फ्रेगमेंट की हमें सीक्वेंस नोन है। तो सीक्वेंस करने के बाद तो इसका स्कार का मतलब क्या हुआ, स्कार की फुल फॉर्म होती है सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्पलीफाइड रीजन मार्कर। सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड यानी इस फ्रेगमेंट की सीक्वेंस हमें नोन है, सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्पलीफाइड मार्कर। तो ये स्कार मार्कर हमने डेवलप किया आरएपीडी के बाद। इसके रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई होती है और ये कोडोमिनेंट होता है। कोडोमिनेंट मतलब अब इससे इस स्कार मार्कर से हम एलीलिक वेरिएशन या हेट्रोजाइगोसिटी वो स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर आरएपीडी, अब ये नाम क्लियर हो गया होगा आपको, रैंडम एम्पलीफिकेशन, क्योंकि हमने रैंडम प्राइमर्स ऐड किए तो वो कहीं भी जाकर बाइंड हुए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनकी बाइंडिंग स्पेसिफिक नहीं थी, कोई फ्रेगमेंट्स पर जाकर बाइंड हुए। तो रैंडम एम्पलीफिकेशन हुआ, इस डीएनए का रैंडम एम्पलीफिकेशन हुआ ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो आरएपीडी का अब आपको मतलब क्लियर हो चुका है। यहाँ पर स्कार मार्कर क्या होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं, ये क्लियर हो चुका है। आरएपीडी टेक्निक के कुछ वेरिएशंस डेवलप किए गए, जैसे एपीपीसीआर, आर्बिट्री प्राइम्ड पीसीआर, जिसमें हम लॉन्ग प्राइमर्स यूज़ करते हैं अगर हम मोर स्पेसिफिक स्टडी करना चाह रहे हैं, या डीएएफ इज डीएनए एम्पलीफिकेशन फिंगर प्रिंटिंग, इसमें शॉर्ट प्राइमर्स यूज़ करते हैं, 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्राइमर्स का यूज़ किया जाता है। तो आई